अदलिया से मुतल्लिक़ कानून साजी आज होने का इम्कान। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज बुला लिए गए। एजेंडे में आईनी तरमीम शामिल नहीं, ज़िमनी एजेंडे के तौर पर सामने लाने का इम्कान। जजेस की उम्र और चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत का तयन मकसूद। चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए 3 या 5 जजेस पर मुश्तमिल पैनल के नाम मंगवाने की तजवीज़। आईनी अदालत का क़याम भी मुसवदे का हिस्सा। हुकूमती और इत्तेहादी अरकान को कौमी असम्बली और सेनेट में हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। अहम हल्कों के JUI के अरकान से भी राब्ते। ख्वाजा आसिफ का आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम पूरी होने का दावा। कहते हैं नंबर्स पूरे हैं, आज आईनी तरमीम पेश करेंगे। विफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की तरकीब। कहा, आज का इजलास गिरफ्तार अरकान के लिए बुलाया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कानून साजी से लाइमनी का साथ बैरिस्टर अकील मलिक ने दावा किया, आज या कल तरमीमी बिल पेश हो सकता है। PTI के अरकान से वोट लेने का भी इशारा। बोले, 41 अरकान असम्बली को सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद करार दिया है। वोटिंग होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आईनी तरमीम किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं, हुकूमत मावराए आइन तरमीम नहीं लाएगी। आईनी तरमीम की मंजूरी में जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। जब तक कोई इत्तेफाक राय नहीं होता, इस तरह की तरमीम लाना मुश्किल होता है। जजेस तयनाती से मुताल्लिक 19वीं तरमीम 18वीं तरमीम के सर पर पिस्तौल रखकर मंजूर कराई गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का फैसला किसी एक फर्द का नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पार्टी मंशूर के मुताबिक है। फैसले इत्तेफाक राय से होंगे तो उतने ही ताकतवर होंगे। गवर्नर राज लगा तो 18वीं तरमीम के बाइस ज्यादा अरसा नहीं चलेगा। चाहते हैं मीसाक़े जमहूरियत की रूह को फिर से कायम करें। मेरा ख्याल नहीं कि हुकूमत नंबर पूरे कर लेगी, लेकिन अगर करे भी तो लोगों के अहले खाना को उठाकर कानून साजी के लिए वोट लिया जाएगा। सलमान अकरम राजा कहते हैं, सादुल्ला बलोच 2 दिन से गायब है। इसके अलावा हुकूमत नंबर्स पूरे नहीं कर सकती। असद कैसर ने कहा, हुकूमत तारीख की बदतरीन आईनी तरमीम करने जा रही है। पार्लिमानी रवायात को पैरों तले रोंदा जा रहा है। हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं, हमारे अरकान को अगवा करके और दबाव में लाकर 2/3 अक्सरियत हासिल करने की कोशिश की जा रही है। जजों की तैनाती के लिए रूल्स का ड्राफ्ट तैयार। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास। जुडिशल कमीशन रूल्स और जस्टिस की तकर्री के रूल्स का जायजा। नए ड्राफ्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज तैनाती के 3 नामों पर गौर। हाई कोर्ट में जज तैनाती की नामजदगी मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सीनियर जज और सूबाई बार काउंसिल के रुकन पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। 28 सितंबर को इजलास में ड्राफ्ट रूल्स की मंजूरी दी जाएगी। जस्टिस मुनीब जुडिशल कमीशन इजलास मौखर न करने पर उठकर चले गए। हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का इल्जाम। बानी PTI के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA साबिक क्राइम विंग इस्लामाबाद के सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल 4 रुकनी टीम की तहकीकात शुरू। बानी PTI का वकला के बगैर इंक्वायरी टीम के सामने पेश होने से इनकार। तफ्तीशी टीम आज फिर अडियाला जेल में तहकीकात के लिए जाएगी। नई टीम बानी PTI से बगावत के पैगामात और उन्हें आगे फैलाने में मुलव्विस साथियों के हवाले से पूछताछ भी करेगी। सऊदी अरब, UAE और चीन किरदार अदा न करते तो IMF प्रोग्राम ना मिलता। IMF के अहदाफ को हासिल करने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यंग पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू। बोले, प्रोग्राम के असूल में आर्मी चीफ, नायब वज़ीर आज़म का अहम किरदार है। हम कब तक कर्जे मांगते रहेंगे? खुदा करे ये प्रोग्राम आखिरी साबित हो। हम कौम की कुर्बानियों से हासिल किया, हर कीमत पर बरकरार रखेंगे। इलाके में अमन को बरकरार रखने के लिए मकामी आबादी का मस्बत किरदार जरूरी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का वादी तीरा और जिला और अगजई के दौरे में इजहार ख्याल। कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों की सदादकार मजीद बढ़ाने की जरूरत। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की सिक्योरिटी फोर्सेज की हिमायत की कदर करते हैं। सिपा सलार को सिक्योरिटी की सूरत हाल, इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली की डिसिप्लिनरी कमेटी छोड़ दी। कहते हैं इन लोगों ने कमेटी को पार्टी बयानिए के लिए इस्तेमाल किया। PTI दौर में नैब हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ, आज उसी इदारे के खिलाफ बोलते हैं। अपने माजी पर नजर दौड़ाएं, नई रवायात कायम करने से पहले माजी पर पशेमानी का इजहार करें। ख्वाजा आसिफ बोलें तो जवाब सुनने की हिम्मत भी रखा करें। कमेटी में मुनासिब नहीं कि पूरी बात बताई जाए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हम अपोजिशन में ज़रूर हैं मगर आपके गुलाम नहीं। ये तय करने नहीं बैठे कि किस हुकूमत ने कितने लोगों को उठाया। बानी PTI ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात से मुतालिक बयान की हिमायत की। कहा अली अमीन गंडापुर ने मुल्क के फायदे के लिए ही बात की। उन्हें अली अमीन के पांव पकड़ने चाहिए कि खुदा के वास्ते जाकर अफगानिस्तान से बात करो। बातचीत के बगैर दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान बोले सबको पता है इस मुल्क में कौन लोगों को उठाता है। अली अमीन गंडापुर को एस्टैब्लिशमेंट ने गायब किया, वो उनकी लाज रख रहा है, बोल नहीं रहा। सऊदी अरब की रेकोडेक में 15% सरमायाकारी की पेशकश। मनारा मिनरल्स के जरिए शेयर्स खरीदने की पेशकश। मंसूबे के तरफ सड़क की तामीर के लिए ग्रांट देने की भी पेशकश। SIFC ने पेशकश के ढांचे की मंजूरी दे दी। हतमी फैसला काबीना कमेटी के सपोर्ट कर दिया गया। रेकोडेक मंसूबे की 50% मिल्कियत बैरक गोल्ड, 25% विफाक के 3 इदारों और 25% बलूचिस्तान की है। पहली पैदावार 2028 तक मुतवक्किल। आज़ाद कश्मीर में स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का क़याम को कमांडर गुजरावाला लेफ्टिनेंट जनरल इमदाद हुसैन ने इफ्तिताह किया। कहा बाग के अवाम गयूर और मेहनती हैं। यहाँ के नौजवान न सिर्फ अंदरूनी मुल्क बल्कि दुनिया भर में सलाहियतें मनवा रही हैं। फौज आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए अपना किरदार जारी रखेगी। SCO आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 49 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कायम कर चुकी। बाग के अवाम ने पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस हमले के मुकदमे में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। अदालत ने PTI रहनुमाओं और कारकुनों की अबूरी जमानतों पर समाअत 8 अक्टूबर तक तौसी कर दी। अदालत ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत दीगर की अबूरी जमानत में 8 अक्टूबर तक तौसी की। इस पर बात करेंगे बादुल हक से। जी बादुल हक, समाअत का हवाल बताइएगा। जी, अदालत ने जो है इस मुकदमे में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों की अबूरी जमानत में 8 अक्टूबर तक तौसीक की है। आज जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो अदालत में पेश हुए। इनमें बानी चेयरमैन PTI की बहनें शामिल हैं जो अदालत ने अपनी अबूरी जमानत की मियाद मुकम्मल होने पर पेश हुई। उमर अयूब जो अपोजिशन लीडर है कौमी असेंबली में, वो आज पेश नहीं हुए। उनकी जानिब से इस फैसला के लिए एक दरख्वास्त दी गई जिसमें सलाह की गई कि उमर अयूब को एक पेशी के लिए इत्तला की इजाजत दी जाए। अदालत में कोई खास कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि इस अदालत के जज का तबादला हो चुका है, जिसकी वजह से कार्रवाई जो है 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया।